मैं तो हर किसी को भी लिंक भेजता था संचार साथी का, जाइए और अपना फ़ोन सर्वेलेंस पर डाल दीजिए, आप खुद देख लोगे कहाँ किसने सिम डाला है। ये इतनी पावरफुल फीचर थी जो मैं पिछले 1 साल से हज़ारों लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन लोगों को पता नहीं है, इसलिए उसका उपयोग नहीं हो रहा। तो लोग खुद ही करेंगे, आप देखना, आप इसका कोई नुकसान होने वाला नहीं। ठीक है, अब अगर सिर्फ फ़ोन सिक्योरिटी की बात कर लें कि हमारे फ़ोन को ये सिक्योर करेगा, हमारी फ़ोन की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, तो डॉक्टर पवन जी क्या बातें देख रहे हैं आपकी, ये इसके फेवर में जा रही हैं? देखिए, इसके फेवर में सबसे महत्वपूर्ण बात ये जा रही है कि ये कह रहा है कि मैं रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अडॉप्ट कर रहा हूँ। अधिकांश तौर पर ये जितने भी ऐप्स होते हैं वो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अडॉप्ट नहीं करते हैं। और भारतीय कानून में बहुत स्पष्ट है कि जब आप ISO 27001 के मापदंड के प्रावधानों का पालन करते हैं तब माना जाता है कि आप रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स कर रहे हैं। माइंड यू, ये ऐप जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का है। सरकार की डिपार्टमेंट खुद बोल रही है कि हम आपकी इस ऐप में रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अपना रहे हैं। दूसरी बात, ये स्पष्ट तौर पर आपको बोल रही है कि हम आपका डेटा किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करने वाले हैं। ये आपको आश्वस्त करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होना चाहिए। तीसरी बात, वो कह रहा है कि आपकी डेटा लेने से पहले हम आपको इत्तला करेंगे, आपको बताएंगे और उसके बाद ही आपका डेटा लेंगे। तो अगर जब आपको इत्तला किया जाएगा और आप अपना डेटा नहीं देना चाहेंगे तो आप बिल्कुल मत दे दीजिए। वैसे भी एक उपभोक्ता होने के नाते आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र है ना, आप उस ऐप को या तो डाउनलोड ही ना करिए, और अगर गलती से डाउनलोड कर भी लिया है तो उसे आप अनइंस्टॉल कर लीजिए। अल्टीमेटली डिसीजन तो आपका है, आपने इंटेलिजेंट डिसीजन बनाना है, तमाम सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनज़र रखते हुए, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ते हुए, इससे कस्टमर रिव्यूज़ को पढ़ते हुए, और फिर अपने आप निर्णय लेते हुए कि क्या जो परमिशंस मांग रहा है संचार साथी ऐप, क्या उसके अल्टीमेट उद्देश्य, उसका जो उद्देश्य है साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से सशक्त करने की, उस दिशा में नेसेसरी है या नहीं है। एक उपभोक्ता होने के नाते अगर आपको लगता है कि ये परमिशंस नेसेसरी नहीं है तो कृपया इस ऐप को डाउनलोड ना करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ऐप आपकी साइबर सुरक्षा को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है, आपके हाथों को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, तो उस ऐप को ज़रूर इस्तेमाल करिए। अल्टीमेटली डिसीजन आपकी है, सुनिए सबकी, करिए अपनी। ये तो अब सरकार ने भी कह दिया है कि हम तो इस मंशा से लेकर आए थे, ये हमारा मोटिव था, अब आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो करें, इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करें। लेकिन अभी जितनी बात हम कंज्यूमर्स के बारे में कर रहे हैं, हम जितनी बातें यूजर्स के बारे में कर रहे हैं, अमित जी, एक बात है, हम कह रहे हैं हमें जागरूक होना होगा, हमें जागरूक होना होगा। एक छोटे सा जवाब में बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि जब भी कोई ऐप, वो संचार साथी ऐप ही नहीं, जब भी कोई ऐप हम अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रहे हैं, उसे इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या डोज एंड डोंट्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए किसी को? देखिए, जैसा कि डॉक्टर पवन जी ने भी बताया, बड़ा सिंपल है चेक करना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्ले स्टोर पर जाएं, ब्राउजर में खोल लें प्ले स्टोर, या आप ऐप के अंदर भी खोल सकते हैं। जिस भी ऐप को आपने इंस्टॉल करना है उसको सर्च करें, आइकन खुल जाएगा उसका, उस आइकन को क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आता है डेटा सेफ्टी, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे का ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स, उसको क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा बहुत बड़ा, उसको स्क्रॉल करें, उसमें लिखा है कि ये ऐप आपका क्या क्या डेटा कलेक्ट करती है, ये ऐप आपका क्या क्या डेटा थर्ड पार्टी शेयर करती है, और भी बहुत सारी डिटेल्स होते हैं उसमें, उसके जो प्रिवेसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी होंगी वहाँ पर, और डिटेल्स होंगे। आप कम से कम ये तो देख ही लें कि ये ऐप आपका क्या क्या ले रही है। उसके बाद आप आश्वस्त हैं कि नहीं ये ठीक है, इस ऐप को ये ज़रूरत है क्योंकि इस ऐप में फंक्शनैलिटीज़ है, तो आप आगे बढ़ें, नहीं तो आप उसको अनइंस्टॉल ना करें। अभी आपने इंस्टॉल किया ही नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता। अब मैं कह रहा हूँ कि जो ऐप आपके फ़ोन में है, जो 25, 30, 50 ऐप हैं, उसमें से रैंडमली किसी भी ऐप का चेक कर लीजिए, और उसके बाद आपका दिल पे हाथ रखने लगा कि हाँ मैं इस ऐप को कंटिन्यू करूँगा तो मैं मान जाऊँगा। इतना डेटा लेते हैं वो। तो आप ये बात पहले एक बार चेक करें और फिर मजे लीजिए, क्योंकि आप जिस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं वो तो बेचारा बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा है, वो तो कह रहा है कि 0 डेटा, तब आप इस पे हल्ला कर रहे हैं। जिसने आपकी जन्म कुंडली ले ली है उस पर आप सवाल भी नहीं करते।